तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत मुश्किल लगती है लेकिन असल में है नहीं। और वो है 2003 की वोटर लिस्ट में अपनी जानकारी खोजना। क्या आपको भी सर 2025 फॉर्म भरने के लिए 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ रही है और उसमें अपना या अपने पेरेंट्स का नाम ढूंढना है? तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम इसी काम को स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान बना देंगे। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये 2003 की लिस्ट ही क्यों चाहिए। फिर ऑफिशियल पोर्टल पर कैसे जाना है वो देखेंगे, वहां जाकर 2003 का ई रोल कैसे खोजना है, और हाँ, इसमें एक HTML फाइल की दिक्कत आती है, उसे भी सुलझाएंगे। फिर उसे PDF में बदलेंगे और आखिर में उस PDF में से अपनी जानकारी कैसे पढ़नी है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर ये 2003 की ही वोटर लिस्ट क्यों चाहिए? क्या है इसका कारण? वजह सीधी सी है, ये SIR 2025 फॉर्म की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मतलब ये एक जरूरी शर्त है। अगर ये पुरानी जानकारी नहीं मिली तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ये पुराना रिकॉर्ड ढूंढना इतना जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये क्यों जरूरी है, तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ। और हमारा पहला कदम होगा सही सरकारी पोर्टल तक पहुंचना। ये बहुत ही आसान है। देखिए, गूगल पर जाकर बस वोटर सर्च करना है और जो भारत के चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे खोल लेना है। वेबसाइट पर थोड़ा नीचे आएंगे तो एक सर्विस सेक्शन मिलेगा। बस उसी में सर्च योर नेम इन लास्ट SIR वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। सिंपल। ओके, तो अब हम सही पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स भरनी है ताकि सिस्टम हमें बिल्कुल सही वाली 2003 की वोटर लिस्ट दिखा सके। तो देखिए यहाँ क्या क्या भरना है। सबसे पहले अपना राज्य चुनिए, फिर रोल टाइप में ध्यान से 2003 सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र। अब जो सबसे जरूरी चीज है वो है पार्ट नंबर। ये आपको किसी पुराने वोटर ID कार्ड पर मिल जाएगा। ये सारी जानकारी सही सही भरने के बाद नीचे दिया गया कैप्चा कोड डालिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जिसमें ज्यादातर लोग अटक जाते हैं और ये थोड़ा परेशान भी कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि जो फाइल डाउनलोड होती है ना, वो PDF नहीं बल्कि एक HTML फाइल होती है। और ये HTML फाइलें मोबाइल फोन पर ठीक से नहीं खुलती, सब कुछ बिखरा हुआ सा दिखता है। ये एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। ये काम फोन पर ही हो जाएगा। चलिए बताता हूं कैसे। अब हम इस बेकार से दिखने वाली HTML फाइल को एक पढ़ने लायक साफ सुथरी PDF फाइल में बदलेंगे। और ये होगा सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में। करना बस इतना है कि अपने फोन के ब्राउजर में गूगल पर सर्च कीजिए HTML to PDF कन्वर्टर। कोई भी जो पहली दूसरी वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। वहां पर चूज फाइल या अपलोड का बटन होगा, उसे दबाकर अपनी वो डाउनलोड की हुई HTML फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कन्वर्ट बटन दबाइए और बस हो गया काम। आपकी नई पढ़ने लायक PDF फाइल डाउनलोड के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास वो PDF फाइल आ गई है जो हमें चाहिए थी। चलिए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि सायर फॉर्म के लिए इसमें से हमें कौन कौन सी जानकारी ढूंढनी है। तो ये देखिए, इस लिस्ट में सब कुछ है। डॉक्यूमेंट के बिल्कुल ऊपर आपको पार्ट नंबर, विधानसभा संख्या और लोकसभा संख्या, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। और फिर जब आप नीचे मेन लिस्ट में देखेंगे तो वहां सीरियल नंबर के हिसाब से मतदाता का नाम, उनके किसी संबंधी का नाम और सबसे आखिर वाले कॉलम में वोटर ID नंबर भी दिया होगा। हाँ, तो ये सारी जरूरी जानकारी यहां मौजूद है। इनके अलावा भी वेरिफिकेशन के लिए मकान नंबर और जेंडर यानी लिंग जैसी डिटेल्स भी लिस्ट में होती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको बस या तो अपना या फिर अपने माता पिता में से किसी का नाम मतदाता नाम वाले कॉलम में ढूंढना है। जैसे ही आपको वो एक नाम मिल गया, समझ लीजिए आपका काम हो गया। SIR 2025 फॉर्म की जो शर्त है वो पूरी हो गई। तो देखा आपने, बस कुछ सही स्टेप्स पता हों तो कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड ढूंढना अब उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले लगता था। टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब हमारी उंगलियों पर है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर हाँ, तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे एक काम की जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
और हाँ, अगर कोई सवाल है या कहीं अटक रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।